हेलो दोस्तों, मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले आप लोगों का जो चैप्टर 2 था इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का डीसी मशीन में आप लोगों का एक टॉपिक हो चुका है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा दोस्तों, यहाँ पे हम बात करेंगे आपसे टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इसमें आर्मेचर वाइंडिंग को मतलब समझने से पहले इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, उनको ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब जैसे वाइंडिंग की जाती है तो उसके लिए हमें बहुत सारे टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको आप लोगों को पहले याद रखना। उससे पहले मैं आप लोगों से एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आप लोगों का अनाउंसमेंट ये है कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं, वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में उनको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग क्लास को जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन करिए, क्योंकि आप लोगों की जो सीटें हैं जल्द ही वहाँ पे फुल होने वाली है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे क्लासेस ज्वाइन कर लिया है, आप लोग भी जल्दी से जल्दी क्लास को ज्वाइन करिए। ठीक, नहीं तो वहाँ पे सीटें जो हैं दोस्तों वो बहुत ही मतलब कि जल्द ही फुल हो जाएंगी, तो आप लोगों के लिए फिर दिक्कत होगी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, और जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग जो है इसको करने से पहले हमें कुछ टर्म्स की या कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। जैसे हम बात करेंगे, पहला है यहाँ पे हमारा चालक। चालक मतलब होता है दोस्तों कंडक्टर, मतलब कि जो हमारी वायर जिसे बोलते हैं उसी को हम बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि किसी कंडक्टर वायर की वह लंबाई जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव क्षेत्र में रहती है, प्रभावकारी लंबाई, और वे पतले पतले तार जिनसे कॉइल का निर्माण होता है, उनमें से प्रत्येक एक कंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, यानी कहने की बात यह है जिससे हम क्या बनाएंगे, कॉइल बनाएंगे, और सारे होंगे जो वायर्स होंगे उन्हें हम कंडक्टर बोलेंगे। अब दोस्तों आप लोग जानते होंगे, जो आप लोग मतलब कि जैसे हमारे ट्रांसमिशन सिस्टम में बात करें या हमारे घरों में जो होता है, छोटे छोटे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होते हैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे जो कंडक्टर यूज होते हैं दोस्तों, मतलब मान लीजिए ट्रांसमिशन की बात करें तो वहाँ पे स्टैंडर्ड यूज किए जाते हैं, लेकिन आप लोगों के जो घरों में यूज किए जाते हैं नॉर्मल वायर होते हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड नहीं होते हैं। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि अगर उन वायर को हम छील देते हैं तो उसमें बहुत सारे पतले पतले वायर निकलते हैं, तो वो जो एक पतला वायर होता है उसे हम बोलते हैं एक वायर हो जाएगा, मतलब ठीक है, एक वायर। ठीक, तो अगर पूरे को हम मिला लेते हैं तो उसे हम कंडक्टर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि वे पतले पतले तार जिनसे कॉइल का निर्माण होता है, उनमें से प्रत्येक एक कंडक्टर जो होता है, प्रत्येक एक जो है वो कंडक्टर कहलाएगा, एक। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं टर्न्स की। ठीक है, अब टर्न किसे बोलते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखना होगा आप लोगों को। हमने आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताया था कि जैसे कि ये रुक जाइए, मैं लाता हूँ कुछ। मान लीजिए ये मेरे पास चार्जर है। ठीक है, चलिए ये हमारा मान लीजिए केबल है। ठीक है, अब इस केबल को बोलेंगे कि एक टर्न मेरा होना कब कहा जाएगा, कि मान लीजिए ऐसे हमने जब एक टर्न, इसे हम बोलेंगे एक टर्न। ठीक है, यहाँ से एक टर्न हमारा हो गया दोस्तों, यहाँ से लेके ये वाली जो इस वाले कंडक्टर की बात करेंगे और यहाँ से इस वाले कंडक्टर को, तो ये मेरा पूरा एक टर्न हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ टर्न की बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब यहाँ पे कैसे आप लोगों को लिखना होता है ये भी तो ध्यान रखना होगा दोस्तों। टर्न का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, बाकी डेफिनेशन क्या है इसको तो आप लोग लिख ही लेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के टर्न्स की डेफिनेशन क्या होगी, या इसी को वर्त बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में वर्त बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में स्थित सीरीज में जुड़े उन दो कंडक्टर से एक टर्न्स का निर्माण होता है। ठीक है, जिनमें इंड्यूस्ड ईएमएफ एक दूसरे के सहायक होते हैं। मतलब कहने की अब दो कंडक्टर कहा जा रहा है तो ये सीरीज में ही तो है। अब मतलब सीरीज का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो पूरा मतलब कैसे, मतलब हमारा एक यहाँ ऐसे सारे कंडक्टर जुड़े होते हैं, तो मान लीजिए हमारा पूरा सीरीज ही है। ठीक है, अब ये देख सकते हैं आप लोग, ये मान लीजिए हमारा पूरा सीरीज ही है। ठीक है, इसके एक छोर से दूसरे छोर की बात की जा रही है। यहाँ पे दो कंडक्टर हो गए ना, एक कंडक्टर दो कंडक्टर। ठीक, यही बात कहा जा रहा है इसमें कि दो कंडक्टर से एक टर्न का निर्माण किया जाता है, यानी दो कंडक्टर कैसे हो गए, एक हमारा पॉजिटिव हो गया और एक हमारा निगेटिव हो गया। ठीक है, इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं आप। ठीक, चलिए टर्न्स की बात हो गई, अब बात करते हैं कॉइल की। तो दोस्तों कॉइल कुछ होता नहीं है, बस जैसे मैंने बोल दिया ये हमारी कॉइल हो गई अब। ठीक है, यानी एक टर्न पूरा हो गया तो इसे हम अब कॉइल बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, अब ये हमारी पूरी क्या हो गई, कॉइल हो गई। अब दोस्तों कॉइल और अभी हम आप लोगों को बाइंडिंग भी बताएंगे, इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है,
नंबर ऑफ कॉइल्स जो होती हैं यानी ढेर सारी कॉइल्स के जो हमारे कनेक्शन होते हैं उन्हें हम बाइंडिंग बोलेंगे, और सिंगल जो हमारी होगी एक लपेटा जो होगा उसे हम बोल देंगे कॉइल्स। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कॉइल्स की। तो एक या एक से अधिक टर्न्स को सीरीज में जोड़ने से कॉइल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, मतलब कहने की बात यह है कि एक हो या एक से थोड़ा ज़्यादा हो, ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत सारी मतलब कि टर्न्स को ले लेंगे। ठीक है, मतलब एक इनका रेशियो होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे। ये हमारा एक मान लीजिए कि कॉइल बनी हुई है। कॉइल को इस प्रकार से आप लोग डिनोट करेंगे दोस्तों। जैसे ही हम कॉइल को यहाँ से एक बार बनाते हैं, यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज पे, तो आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये मेरी हो जाएगी कॉइल किस प्रकार से बनेगी, इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ये आप लोग बनाएंगे, अपने हाथों से बनाएंगे। हालांकि जो भी स्टूडेंट्स स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे इनरोल किया होगा क्लास को, उसको सारी पीडीएफ मिल गई होगी। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो जानते भी होंगे और उनको मिला भी है। ठीक है, आप लोग जाएंगे देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसे हम बोलते हैं दोस्तों, इस साइड को इसे हम बोलेंगे, इस साइड को क्या बोलेंगे, इसे हम कॉइल साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉइल साइड बोलते हैं। ठीक है, और इसे भी तो हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारी कॉइल की साइड ही तो होगी, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, कॉइल साइड बोलते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को याद हो गई होगी दोस्तों। यहाँ से ऐसे से हम यहाँ पे मतलब कि यहाँ से हमारा एक मैग्नेट होता है। मैग्नेट कहने का मतलब मैग्नेट का एक टुकड़ा नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पे हमारा साउथ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को कॉइल तो बन जाएगी। ठीक है, अब कॉइल तो बन गई आप लोगों की, तो यहाँ पे जो इस कॉइल से यहाँ इस साइड से इस साइड के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉइल पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी कॉइल स्पैन बोलते हैं। ठीक है, कॉइल स्पैन बोलते हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो 180 डिग्री होती है। कितनी होती है दोस्तों, 180 डिग्री होती है। यानी दो पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है कितने डिग्री की होगी, 180 डिग्री की होगी। ठीक है, यानी दो पोल्स कौन कौन से, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है। ठीक, चलिए तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों की 180 डिग्री दिखाया गया है, और इसी को हम बोलते हैं कॉइल पिच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम कॉइल पिच भी बोलते हैं। ठीक है, यानी एक नॉर्थ पोल और दूसरा एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो दूरी होगा उसे हम क्या बोल देंगे, कॉइल पिच बोल देंगे। ठीक है, अभी बहुत सारे टर्म्स इसमें यूज होंगे, इनको भी हम बात करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे, तो क्या कहा गया है, एक या एक से अधिक टर्न्स को सीरीज में जोड़ने से कॉइल का निर्माण होता है। ठीक है, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी दोस्तों। एक चीज ध्यान रखना होगा कि कॉइल इस प्रकार से बना लेना है, तो ये जो इस साइड दिख रहा है आप लोगों को, ये वाली साइड, इसे हम बोलते हैं कॉइल साइड। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, कॉइल साइड, यानी कॉइल के बाहर का जो साइड होगा उसे हम बोलेंगे कॉइल साइड। ठीक, अब चलिए यहाँ पे हमने बोला कि यहाँ पे हमारा एक मान लीजिए यहाँ पे हमने नॉर्थ पोल रखा है और यहाँ पे हमने साउथ पोल रखा है, इसको आप लोग बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा नॉर्थ है। अब दोस्तों एक बात करते हैं कि यहाँ एक पोल से दूसरे पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है 180 डिग्री का होता है, और यहाँ यही यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो दूरी होता है इसे हम कॉइल पिच बोलते हैं। आप लोगों का जो क्रिकेट का पिच है वो नहीं भाई, एक पिच इसका है, तो कॉइल पिच इसे बोलेंगे। स्पैन मतलब होता है क्या दोस्तों, दो कॉइलों के साइड को हम स्पैन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से यानी दो कॉइलों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस को हम बोल देंगे कॉइल स्पैन होता है। ठीक है, अब चलिए ये दोस्तों आप लोग क्या देख रहे हैं, सेगमेंट कटे हुए हैं, और इस सेगमेंट का ये जो सिरा देख रहे हैं इसमें माइका होता है। क्या होता है, माइका भरा होता है। ठीक है, इसका 0.35 या 1 mm तक का माइका यहाँ पे भरा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, कई बार पूछा जाता है आप लोगों से। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना होगा, जिस प्रकार से आप लोगों को चीजें बताई जा रही हैं, अगर आप लोगों को इस प्रकार से कहीं बताई जाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, पोल पिच इक्वल टू कॉइल पिच इक्वल टू 180 डिग्री होता है। यानी जब हमारा पोल पिच और कॉइल पिच बराबर होगा तो उसे हम बोलेंगे फुल पिच। क्या बोलेंगे दोस्तों, पोल पिच बराबर कॉइल पिच होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, फुल पिच बोलेंगे। फुल पिच मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो ये बात आप लोग क्लियर हो गई होगी कि आप लोग कोई भी पूछेगा कि पोल पिच बराबर अगर कॉइल पिच हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम बोलेंगे फुल पिच। फुल पिच का मतलब 180 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग बता लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट हमारे कॉइल के टर्म में ही आता है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कॉइल पिच क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, आर्मेचर पर मशीन के प्रत्येक ध्रुव मतलब पोल्स की बात की जा रही है, प्रत्येक ध्रुव यानी पोल्स, यानी पोल फील्ड की बात की, जो यहाँ पे पोल्स आप लोगों को दिखाए गए थे, नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो। ठीक, तो उनके बीच की जो दूरी होती है उसे हम पोल पिच कहते हैं। ठीक है, कहने की बातें है, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया, तो इनके बीच का दूरी जो होता है, मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ से
यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो दूरी होता है उसे हम कॉइल पिच बोलते हैं। ठीक दोस्तों, ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, अब दोस्तों कॉइल पिच का जो पोल पिच का जो दूरी होता है 180 डिग्री होता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो यहाँ पे वही सारी चीजें होंगी जो आप लोगों ने बताया है मैंने। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं, इस साइड को भी लिख सकते हैं कॉइल साइड हो जाएगा, इस साइड भी कॉइल साइड, ये कॉइल का स्पैन हो जाएगा। ठीक है, कॉइल का स्पैन, दो साइड्स के बीच की जो दूरी होती है उसे कॉइल स्पैन बोला जाता है। ठीक, तो कॉइल पोल पिच इक्वल टू क्या होगा, Z/P हो जाता है। Z मतलब क्या होता है, आर्मेचर चालक की संख्या हो जाएगी, P मतलब पोल्स की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो भी दिक्कतें आएंगी दोस्तों आप लोग बताइएगा। ठीक है, आप लोगों को इस प्रकार से मतलब बताया जाएगा कि आप लोगों को कभी भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमें ये सारी चीजें नहीं समझ में आई। ठीक है, तो दोस्तों अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हम क्वाइल पिच या क्वाइल स्पैन क्या होता है। यानी दोनों चीजें एक ही होती हैं, आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि क्वाइल पिच क्या है सर, क्वाइल स्पैन क्या है। तो इसमें कोई आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की जो क्लासेस हैं आप लोगों की जल्द ही मतलब कि यहाँ पे अब इसके बाद या एक क्लास और हो सकेगी तो हो सकेगी, उसके बाद पूरी क्लासेस जो होंगी ऐप पे होंगी। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी क्लास को एनरोल कर लेंगे ताकि आप लोग सिलेबस जो है जल्द ही आप लोग कंप्लीट मिल जाए आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों की मैक्सिमम क्लासेस वहाँ पे जैसे मैंने बोला कि EIM का 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 5वां चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और मैं बात करूँगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। अभी डेमो क्लास देनी है, हालांकि वहाँ पे चैप्टर 2 को मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की। अब बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी आप लोगों का दो चैप्टर हो चुका है, 3rd चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, हालांकि आप लोगों को इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की पूरी क्लासेस आप लोगों को यूट्यूब पे देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी जो भी क्लासेस होंगी तो आप लोगों की मशीन की बात करेंगे तो मशीन आप लोगों का चल ही रहा है। यहाँ पे मैं जैसे ही इसको खत्म करूंगा उसके बाद ट्रांसफार्मर आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, क्लास को ज्वाइन कर लेंगे ताकि आप लोगों के, अब देखते हैं यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, मशीन में बहुत सारे स्टूडेंट्स का बैक लग जाता है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आप लोगों को सही प्रकार से ना पढ़ाया गया हो या आप लोगों को सही प्रकार से न समझाया गया। यही दो कारण मैं समझता हूँ कहीं पे भी हो। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो भाई मैं अच्छा और बुरा नहीं पढ़ाता, अगर बुरा पढ़ाऊंगा तो आप क्यों देखेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि आप लोग कैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी रिजल्ट आएगा तो आप लोग देखिएगा कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं स्टडी मेगा पॉइंट के स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोलता हूँ क्योंकि हमारे रिजल्ट बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है, क्वाइल पिच और क्वाइल स्पैन दोनों एक ही चीज़ होती है। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि क्वाइल पिच इक्वल टू क्वाइल स्पैन ही होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूंगा किसी क्वाइल के बीच की वह दूरी जिसको आर्मेचर चालकों की संख्या में प्रदर्शित करते हैं क्वाइल पिच या क्वाइल स्पैन कहलाता है। कहने की बात यह है, आर्मेचर चालक जो होंगे उनकी संख्या से मतलब उनकी जो संख्या में प्रदर्शित करते हैं उसी को हम क्वाइल पिच या हम उसे क्वाइल स्पैन बोलते हैं। ठीक है, जब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, जब क्वाइल पिच तथा पोल पिच बराबर होते हैं तो उसे हम फुल पिच बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला दोस्तों, जैसे मैंने पहले ही बता रखा है कि जब क्वाइल पिच और क्वाइल पिच और पोल पिच जब बराबर हो जाएंगे तो उसे हम पोल पिच बोलेंगे, फुल पिच बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उसे हम फुल पिच बोलेंगे। ठीक, चलिए अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है कि ये सर पिच बोल रहे हैं, पिच है क्या। ठीक है, तो दोस्तों मैंने बोला कि जहाँ से यहाँ से यानी एक पोल से दूसरे पोल की जो दूरी होती है इसे हम इस दूरी को हम पिच बोल देते हैं। आप अपने ग्राउंड से ही समझ सकते हैं कि जो जहाँ से बैट्समैन खेलता है और जहाँ से हमारी बॉलिंग होती है वहाँ के बीच की दूरी को हम पिच ही बोलते हैं। और फील्ड हमारा पूरा हो जाता है, जहाँ से हमारी पूरी फील्डिंग वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें हम क्या बोल देते हैं, उसे हम फील्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को फील्ड और पिच के बारे में समझ में आ गया होगा, अब नहीं आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। ठीक दोस्तों, चलिए ये भी आप लोग यहाँ पे फिगर बना लेंगे, फिगर बनाएंगे तो आप लोगों को अच्छा नंबर मिलेगा। दोस्तों अब बात करते हैं फ्रंट पिच। फ्रंट पिच मतलब दो क्वाइलों के बीच का जो मतलब कि क्वाइल, जैसे मैं दो क्वाइल बना लिया, यहाँ से एक क्वाइल और बन जाएगी यहाँ से, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा जब यहाँ से एक क्वाइल और बनेंगे तो यहाँ से ही तो जाएगी ऐसे, तो यहाँ से इस क्वाइल के बीच की जो दूरी हो जाएगी उसे हम बोलेंगे फ्रंट पिच। ठीक है, चलिए ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा भी कि जब एक ही कॉपर सेगमेंट मतलब जो मैंने बोला था कि ऐसे ऐसे करके होता था दोस्तों, यहाँ से ऐसे ऐसे सेगमेंट कटे होते हैं उसे हम सेगमेंट बोलते हैं। क्या बोला कि जब एक ही कॉपर सेगमेंट से जुड़ी दो कुंडलियों में पहली कुंडली के दूसरे एवं दूसरी कुंडली के पहले चालक के बीच की दूरी जिसे चालकों की संख्या में व्यक्त करते हैं वह फ्रंट पिच कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को फिगर जो दिख रहा है
ये फिगर तो मेरा गलत हो गया, यहाँ पे सही से बन गया है। ठीक है, ये आप लोगों को सेगमेंट कटे हुए हैं, तो इस सेगमेंट को देख सकते हैं। एक कॉइल का हमारा सिरा ये हो गया, एक कॉइल का सिरा ये हो गया, ये दोनों एक सेगमेंट के बीच में हमारे स्थापित होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग क्लियर हो गई होगी। तो देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ से एक कॉइल को बनाया है दोस्तों, ये कॉइल मेरी यहाँ से बन गई, देख सकते हैं। यहाँ से इसको पेन को देखेंगे थोड़ा, यहाँ से यहाँ बनी है, ये यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ इस वाले में आ गई। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले कॉइल को देखेंगे तो ये वाली कॉइल फिर से हमारी जा रही है यहाँ से, इस प्रकार से बनाएंगे। ऐसे पहली बार हमने बनाया तो हमसे गलती हो गया, आप लोग नहीं गलत करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से बनाया। अब यहाँ से भी मैंने एक स्टार्ट करूंगा तो इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ ले आऊँगा, फिर यहाँ से फिर स्टार्ट करूंगा तो यहाँ, फिर ऐसे ऐसे पूरी हमारी कॉइल बनती चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि पहली कुंडली जो होगी, यानी पहला जो पहली कॉइल या कुंडली वही होता है जो पहली कॉइल होगी, पहली कॉइल के दूसरे, पहली कॉइल की जो हमारा पहला कॉइल है, देख सकते हैं यहाँ पे पहला कॉइल ए हो गया, इसके दूसरे वाले में। ठीक है, दूसरे वाले में पहले कॉइल के दूसरे एवं दूसरी कॉइल के पहले वाला बात की जा रही पहले। ठीक है, दूसरी कॉइल का पहला मतलब यही हमारा तो हो गया 200। ठीक है, इस बात से समझ गए होंगे आप लोग। ठीक, चलिए, तो इनके बीच की जो दूरी होती है उसी को हम बोलते हैं फ्रंट पिच। फ्रंट पिच को YF से प्रदर्शित करते हैं, तो ये वाली हमारी हो जाएगी और ये वाली हो जाएगी। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी इसे हम क्या बोलेंगे, फ्रंट पिच बोलेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि दो कॉइल के जो हमारे प्रारंभिक जो टर्न्स हैं उनके जो बीच का दूरी होता है उसे कम्यूटेटर पिच बोलते हैं। ठीक है, तो हालांकि ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को आर्मेचर वाइंडिंग में ध्यान रखनी है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, इतनी सारी चीज़ें अगर आप लोग एग्जाम में लिख देते हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इतना सफिशियंट है। ठीक है, आशा करता हूँ टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग में जो भी टर्म्स थे उनको आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, चलिए नोट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे नोट में क्या लिखना है आप लोगों को, यहाँ पे मैंने कुछ समझाया है आप लोगों को। ठीक है, अब बात क्या किया जाएगा कि नोट में क्या है देखेंगे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा बेसिक टर्म्स को यहाँ पे मतलब बताया है आप लोगों को कि कॉइल चालकों के सिंगल टर्न को कहते हैं। कॉइल किसे कहेंगे, चालकों के सिंगल टर्न्स को। ठीक है, मतलब कहने की बातें हैं, कॉइल मेरी ऐसे हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए मैंने बात किया तो ये मेरी कॉइल हो जाएगी। ठीक है, अब ये मेरी क्या हो गई, कॉइल हो गई। अब जैसे ऐसे ऐसे करके मैं बहुत सारी कॉइलें बना के जब एक जगह स्थापित कर दूंगा तो उसे हम बाइंडिंग बोलेंगे। ठीक है, तथा बाइंडिंग जो होती है कॉइल्स के समूह को कहते हैं। ठीक है, बाइंडिंग किसे कहेंगे, कॉइल के समूह को हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग कहते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक सा डिफरेंस था जो आप लोगों को पता हो गया होगा कि कॉइल क्या होती है और बाइंडिंग क्या होती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि सर कॉइल क्या होती है और बाइंडिंग क्या होती है, तो आशा करता हूँ कि ये बात आप लोगों को अब क्लियर हो गई होगी। ठीक दोस्तों, अब हम बात करते हैं, एक चीज़ आप लोगों को एक फार्मूला याद रखना है कि पिच फैक्टर इक्वल टू होता है कॉइल पिच अपॉन पोल पिच होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। और हम बात करते हैं जब फुल पिच वाइंडिंग के लिए बात करेंगे तो उसके लिए हमारा जो पावर फैक्टर होता है 1 होता है। आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब हमारी फुल पिच वाइंडिंग के लिए हमारा पावर फैक्टर कितना होता है तो बोल देंगे 1 होता है, जो कि आप लोगों की बुक में शायद दिया होगा या नहीं दिया होगा। हालांकि मैंने भी बुक से बहुत सारी चीज़ों को मतलब ये बुक को पढ़ते हैं उसके बाद थोड़ी अपने लैंग्वेज में आप लोगों के लिए पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसके पहले आप लोग जानते होंगे कि स्टडी मेगा पॉइंट पे थर्ड सेमेस्टर के या फिर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को क्लासेस नहीं दी जा सकती, नहीं दिया जा रहा था, लेकिन इस वर्ष से आप लोगों की जो भी क्लासेस हैं स्टार्ट हो गई हैं। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स क्लास को इनरोल कर लेंगे और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों से बताएंगे मोटरिंग एक्शन एंड जनरेटिंग एक्शन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मोटर का जो एक्शन, मोटरिंग एक्शन बोला जाएगा, मोटर एक्शन बोलेंगे या जनरेटिंग एक्शन बोलेंगे। ठीक है, किसके द्वारा, कम्यूटेटर के द्वारा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्या होगा, मोटरिंग एक्शन एंड जनरेटिंग एक्शन। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।